सक्सेसफुल स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिकली अच्छा नहीं करते बल्कि वो ओवरऑल बहुत अच्छा करते हैं। तो क्वेश्चन ही है कि सक्सेसफुल स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस होता है, कैसे वो सारे एरियाज में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्या वो हैबिट्स हैं जो उन्हें बाकी सबसे बेटर बनाती हैं। यही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आज, और हम कवर करने जा रहे हैं ये 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। यस, सुपर अमेजिंग। शायद आपको इस वीडियो का टाइटल सुन के 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक बाय स्टीवन कोवी की याद आ गई होगी, बट ये 7 हैबिट्स डिफरेंट है। ये हैबिट्स मेरी ऑब्जर्वेशन और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करने से आई हैं। मेरे लास्ट 10 ईयर्स के काम में जो मैंने हजारों स्टूडेंट्स के साथ काम करके ऑब्जर्व की हैं, एंड आई एम श्योर कि ये सारी हैबिट्स आपको आने वाले एग्जाम्स में या स्टडीज में बहुत काम आएंगी। सो लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू इट। तो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट हैबिट ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। द फर्स्ट हैबिट है फॉरवर्ड थिंकिंग। यस, फॉरवर्ड थिंकिंग। एज अ स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, और ये सिर्फ एकेडमिक्स से रिलेटेड नहीं होते, रादर सारे एरियाज में हैं, जैसे कि आपके करियर प्लान्स, आपके रिलेशनशिप, सोशल इमेज, मूड स्विंग्स, पीयर प्रेशर। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जिसको आपको ट्रैक रखना पड़ता है ऑन डेली बेसिस। और जब मैं कॉलेज में था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो लास्ट सेकंड पे काम करते थे, एंड उन्हें बहुत प्रेशर होता था। वो बेसिकली लाइफ में भागते ही रहते थे टू कैच अप। बट अगर आप फॉरवर्ड थिंकिंग आपके पास है, ये माइंड सेट, एंड इफ यू कैन बिल्ड दिस, तो ये सब आपके साथ नहीं होगा, और आप खुद को अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार कर सकते हो जो दूसरे लोगों को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो बस कैचअप कर रहे हैं। तो अगर आप ऑलरेडी एक नेचुरल फॉरवर्ड थिंकर नहीं हो, इसका मतलब कि अगर आप नियर फ्यूचर में आने वाली सिचुएशंस के बारे में नहीं सोच रहे, तो ऐसा कैसे बना जाए, या फिर ये फॉरवर्ड थिंकिंग की हैबिट कैसे डेवलप करी जाए? आई एम श्योर ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बिकॉज मैं पहले ऐसा नहीं था, बट मैंने ये हैबिट डेवलप करी, एंड यू कैन डू इट टू इफ आई कैन। सो द फर्स्ट स्टेप इज कि अपने डेली रूटीन में कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी जो आपको रिमाइंड कराती रहेंगी अबाउट टू थिंक इन अ फॉरवर्ड थिंकिंग मैनर। एक बहुत आसान वे इसको करने का है कि एवरी संडे यू सिट डाउन एंड थिंक कि नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या आने वाला है। क्या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिशन डेडलाइन है, या कोई एग्जाम आने वाला है, या फिर कुछ और। सो राइट डाउन ऑल दीज थिंग्स, एंड देन आपको रिमाइंडर क्रिएट करना है उस एग्जैक्ट टाइम का एंड बेसिक प्लान बनाने का। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आपकी एक असाइनमेंट ड्यू है नेक्स्ट वीक, एंड उस डेडलाइन को मीट करने के लिए यू नीड अबाउट 4 आवर्स टाइम, सो दैट उस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो, तो डे एंड टाइम पहले से ही डिसाइड करके मार्क कर लो एंड सेट अ रिमाइंडर फॉर दैट डे जब आप इस असाइनमेंट पे काम करोगे। सिमिलरली, अगर एग्जाम्स आने वाले हैं लेट्स से नेक्स्ट वीक में, एंड यू नीड 2 आवर्स स्टडी टाइम एवरी डे, तो डेली बेसिस पे एक टाइम स्लॉट चूज कर लो। सो लेट्स से 5 to 7 PM, एंड एक रिमाइंडर लगा दो टू डू इट। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू डू, और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स लगेंगे एवरी वीक, एंड यू कैन बिल्ड दिस हैबिट। और हाँ, जब आप ये करें तो अपने रिलेशनशिप्स के बारे में भी थोड़ा सा सोचो। मे बी फ्रेंड का बर्थडे आने वाला है, या किसी फ्रेंड से बात करनी है जिससे शायद बहुत टाइम से बात नहीं हुई। ये प्री प्लान करने से यू विल डेवलप एन अमेजिंग फॉरवर्ड थिंकिंग माइंडसेट। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा करने से यू विल मेक गुड रिलेशनशिप्स, एंड जो लोग डेलिबरेटली रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करते हैं, वो ही अच्छे से रिलेशनशिप रख पाते हैं। सो ट्राई दिस आउट टुडे। नाउ सेकेंड हैबिट है सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और रिस्पॉन्सिबल बनना। जब भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये तो बड़े लोगों का काम है, लाइक हमारा नहीं है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंजॉय ना करो या फन ना करो, बल्कि इसका मतलब है आप अपनी लाइफ में एक ओनरशिप लो, एक इंडिपेंडेंस लो। एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक ओनरशिप हमेशा लेते हैं, वो लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होते, एंड दैट्स वाई वो सक्सेसफुल होते हैं। और अगर आप ये समझ जाओ और अपनी लाइफ में जल्दी ओनरशिप ले लो, जैसे कि अपने क्लोथ्स खुद आयरन करना, या अपना रूम खुद क्लीन करना, या स्टडी स्केड्यूल बनाना, एंड टाइमली होमवर्क करना, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। और जब आप ये सब काम खुद करोगे, जब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के यू विल टेक इट ऑन यू, एंड आप एक ना ही एक बहुत सक्सेसफुल स्टूडेंट बल्कि एक लॉन्ग टर्म में एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी बन सकते हैं। हैबिट नंबर 3 ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमेशा कोशिश करते हैं सॉल्यूशंस फाइंड करने की, या सॉल्यूशन फाइंडर बनने की, ना कि प्रॉब्लम फाइंडर्स। ऐसे स्टूडेंट्स जब टफ प्रॉब्लम्स फेस करते हैं जिसका सॉल्यूशन एकदम अवेलेबल नहीं होता, वो अपने आप को पुश करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में, एंड न्यू वेज फाइंड करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो प्रॉब्लम्स को लेके नहीं बैठ जाते हैं, रादर देन सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं,
बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करते। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाते। सो सोल्यूशन फाइंडर बनने के लिए ये टेक्निक्स यूज करें। जब भी कोई प्रॉब्लम आए जिसका सोल्यूशन क्लियर नहीं है, तो बिफोर आस्किंग फॉर हेल्प आप अपने आप को 20 मिनट्स दो। यस, 20 मिनट्स, हियर दिस आउट। इस टाइम में राइट डाउन प्रॉब्लम क्या है एंड उसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, एंड सारी पॉसिबिलिटीज को एक पेपर पे लिखो। सब कुछ राइट डाउन करो, क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं या क्या स्टेप्स आपने लिए हैं या कौन से स्टेप्स वर्क नहीं किए या किए हैं। एंड आफ्टर 20 मिनट्स आस्क फॉर हेल्प, बट मेक श्योर कि इस 20 मिनट्स में आपने जो भी लिखा है यू मस्ट डिस्कस विद अ पर्सन जिससे आप हेल्प लेते हो। कुड बी अ टीचर, अ फ्रेंड, अ पेरेंट, अ मेंटोर, एनीवन। इस टेक्निक के बहुत पॉजिटिव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो 20 मिनट्स आपको एक इंडिपेंडेंट थिंकर एंड सोल्यूशन फाइंडर बना रहे, और साथ में यू आर आस्किंग फॉर हेल्प, जो इंश्योर करता है कि दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम। एंड एक बार आपने ये हैबिट डेवलप कर ली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली, यू कैन सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड उस 20 मिनट्स में आप एक सीरियस एफर्ट कर रहे हो प्रॉब्लम सॉल्व करने का, और उन स्टूडेंट्स से वे बेटर हो रहे हो जो गिव अप कर देते हैं राइट एट द ऑनसेट ऑफ अ प्रॉब्लम, जैसे the moment they face even a small problem. Well, habit number 4 है to start actively building relationships. Yes, relationship आपकी टीचर्स के साथ, प्रोफेसर्स के साथ, other people in your school, in your college, maybe your friends, your parents, everyone. सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से करते हैं, बिकॉज जब आप ऐसा करते हो तो आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हो ऑफ पीपल जो सिर्फ आपके एज ग्रुप के या आपके लेवल के नहीं है, इनफैक्ट ये डिफरेंट एज ग्रुप एंड माइंडसेट के। ऐसा करने के बहुत पॉजिटिव्स हैं। नंबर 1, ये लोग आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताते हैं जो शायद आप मिस कर देते हैं अदरवाइज। वेल, अपॉर्चुनिटीज सच एज इंटर्नशिप्स, सच एज लीडरशिप एक्टिविटीज, सच एज डिफरेंट अदर एक्टिविटीज एंड ऑल। सेकेंडली, दे थिंक आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए, सो इट गेट्स यू ग्रेट रिस्पेक्ट फ्रॉम देम। अनदर थिंग, अगर आपको कभी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए फॉर कॉलेज एडमिशन या फिर जॉब के लिए, you can get it from this network of people because ये आपको जानते हैं and more importantly trust करते हैं, which is a big thing. But the question is, इस नेटवर्क को बिल्ड कैसे करें? So best time इस नेटवर्क को बिल्ड करने का है start of a new semester और start of a new academic year. So first lecture के बाद go and meet the teacher and अपने आप को introduce करो and tell them कि आप कितने excited हो in this class. well, एक बहुत अच्छा first impression create करने का तरीका है। ऑल्सो जब भी कोई प्रॉब्लम हो या इफ़ यू नीड हेल्प, तो अपने टीचर्स या प्रोफेसर को कम्युनिकेट करो। इनफैक्ट जब मैं अपने कॉलेज में था इन द US, जब मैं अपनी मास्टर्स डिग्री कर रहा था, मेरे पास एक सब्जेक्ट था जो बहुत टफ था। प्रोफेसर भी बहुत स्ट्रिक्ट थे एंड पूरी क्लास में वो शायद 3 या 4 स्टूडेंट्स को ही A ग्रेड देते थे। सो फर्स्ट डे ऑफ द क्लास जब क्लास खत्म हुई, मैं प्रोफेसर के पास गया एंड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एंड उस पूरे सेमेस्टर में ऑलमोस्ट एवरी वीक आई यूज्ड टू मीट हिम आफ्टर क्लास जब उनके विजिटिंग आवर्स होते थे। यस, ऑलमोस्ट एवरी वीक, बिकॉज वो सब्जेक्ट टफ था मेरे लिए। सो आई यूज्ड टू आस्क हिम स्ट्रैटेजीज कि असाइनमेंट्स कैसे कंप्लीट करूँ, कौन सी एडिशनल बुक्स रीड करूँ या सिमिलर थिंग्स। जब सेमेस्टर एंड हुआ तो पूरी क्लास में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स को A ग्रेड मिला एंड उनमें से मैं एक स्टूडेंट था। एंड आई रिमेंबर मीटिंग दिस प्रोफेसर एंड उन्होंने मुझे बोला कि शिरीष, आई नो कि तुम इस सब्जेक्ट में बेस्ट नहीं हो, पर तुम्हारी सिंसेरिटी एंड ईगरनेस टू लर्न ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है। सब्जेक्ट टफ होने के बाद भी तुमने 100% ट्राई किया एंड बिकॉज ऑफ दैट आई नो यू डिजर्व एन A ग्रेड। वेल, नाउ थिंक अबाउट इट, अगर मैं ट्राई करता बट प्रोफेसर से कभी नहीं मिलता तो क्या मुझे A ग्रेड मिलता? शायद नहीं। एंड आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत एफर्ट करते हैं बट वो नेटवर्क नहीं करते। ट्रस्ट मी, टीचर्स एंड प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, एंड जब आप उनके नेटवर्क में आओगे या उनसे नेटवर्क करोगे तो they can see your personality beyond the classroom and your efforts beyond the classroom. So start building this habit from next academic year, semester, or even start from today. Well, the 5th habit is that successful students are always trying to learn outside of class. मतलब वो सिर्फ क्लासरूम या स्टडीज तक ही लिमिटेड नहीं रहते, rather than उस क्लासरूम के बाहर भी लर्न करते हैं। वो डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करते हैं लाइक स्पोर्ट्स, क्रिएटिव हॉबीज, डिबेट्स एंड अदर सिमिलर थिंग्स। एंड एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप डिफरेंट एरियाज में इंटरेस्ट डेवलप करते हो, हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन में न्यू कनेक्शंस फॉर्म होते हैं एंड बिकॉज ऑफ इट हम अपने मेन वर्क में और भी ज़्यादा क्रिएटिव बन जाते हैं। इनफैक्ट ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है। एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया टू गेट सम हेल्प इन स्टडीज। उसके ग्रेड्स बहुत कम थे एंड ओवरऑल ही वाज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडीज।
मैंने उसे सजेस्ट किया एक हॉबी पिक करने के लिए, एंड ही सेड कि उसने गिटार प्ले करने में इंटरेस्ट है बट उसने कभी किया नहीं. सो आई टोल्ड हिम टू ट्राई गिटार फॉर 3 months. एंड इन 3 months ना ही उसने गिटार सीखा बट उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड एकेडमिक ग्रेड्स भी इम्प्रूव हो गए. ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ द थिंग जो मैंने आपको पहले अभी बताई, न्यू कनेक्शंस इन द ब्रेन. यस. ऑल्सो जब आप डिफरेंट एरियाज एक्सप्लोर करते हो आउटसाइड एकेडमिक्स या आउटसाइड क्लासरूम, तो हाई पॉसिबिलिटी है दैट यू विल फाइंड समथिंग जो आपके फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट में बहुत काम आएगी. वेल, वन सच एग्जाम्पल इज ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वैशाली. वैशाली एक साइंस स्टूडेंट थी एंड जब उसने क्लासरूम के बाहर या एकेडमिक्स के बाहर अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया, सो शी रियलाइज्ड कि उसको राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है. एंड देन शी स्टार्टेड राइटिंग फॉर स्कूल मैगजीन. वेल, एनुअल डे पे चीफ गेस्ट जो एक खुद जर्नलिस्ट थे, एंड जब उन्होंने वैशाली का एक आर्टिकल पढ़ा तो ही ऑफर्ड है an internship. Yes. And उस internship में she did some amazing work and उसे बहुत recognition मिला in the journalist community. So school के बाद she enrolled herself to a college degree in journalism. And these days वैशाली बहुत अच्छा काम कर रही है. Well, ये सब शुरू हुआ था from learning from outside the classroom. So remember the power of this habit. Well, habit number 6, and that is to always look for new opportunities. स्कूल एंड कॉलेज में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए एक्टिव होना पड़ता है. एंड फर्स्ट स्टेप है टू नो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ मिल सकती है. एक बहुत अच्छी जगह है आपके स्कूल या कॉलेज का बुलेटिन बोर्ड, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इन फॉर्म ऑफ पोस्टर या फ्लायर आपको मिल सकती है. एडिशनली फॉलो योर स्कूल, प्रोफेसर्स एंड अदर रेलेवेंट पीपल ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को पोस्ट करते हैं या रीपोस्ट करते हैं. एंड अब टाइम है फाइनल हैबिट का इस लिस्ट में. आर यू रेडी फॉर इट? वेल, द 7th हैबिट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इनटू कीपिंग देमसेल्व्स बोथ फिजिकली एंड मेंटली फिट. यस, मतलब फिट बॉडी एंड माइंड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन. सो अगर आप एक एम्बिशियस स्टूडेंट हो तो एक जनरल माइंडसेट रहता है कि आपका सारा टाइम स्टडीज़ में लगे. एंड जब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं वो अपने न्यूट्रिशन हैबिट्स, एक्सरसाइज हैबिट्स एंड इवन स्लीप हैबिट्स को इग्नोर करते हैं. एंड इससे भी बुरा है कि स्टूडेंट्स खुद को इतना ओवरवर्क कर लेते हैं कि वो मेंटली बर्न आउट हो जाते हैं. वेल, उन्हें एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस होता है, इनफैक्ट इन सम केसेस वो डिप्रेशन में चले जाते हैं. वेल, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड. एंड द सैड पार्ट है कि जब स्टूडेंट्स अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं वो उन एरियाज में भी परफॉर्म नहीं कर पाते जो उनकी प्रायोरिटी होती है. एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं. एंड दैट्स वाई वो टाइम निकालते हैं फॉर एक्सरसाइज एंड वो टाइम निकालते हैं फॉर गुड ईटिंग हैबिट्स. दे फॉलो वेरी गुड ईटिंग पैटर्न एंड इनफैक्ट एक प्रॉपर स्लीप रूटीन फॉलो करते हैं एवरी सिंगल डे. और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हमेशा हेल्प लेते हैं जब भी उन्हें हेल्प चाहिए होती है. अगर वो मेंटल बर्नआउट से सफ़र कर रहे हैं या एंग्जाइटी या स्ट्रेस से लेते हैं, वो एक प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं जब वो उन इश्यूज़ को खुद डील नहीं कर पाते. वेल, तो ये थी आज की टॉप 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. एंड अगर आपके पास और कोई हैबिट्स या आइडियाज़ हैं जो आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं करी, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू इन द कमेंट बॉक्स बिलो. सो मुझे ज़रूर बताएं इन कमेंट्स बिलो अबाउट दी हैबिट्स. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर इसको लाइक करें एंड सपोर्ट दिस चैनल. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं. एंड ऑल्सो आपको हर वीक न्यू वीडियोज़ मिलेंगी और आप कुछ ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे और देख सकते हो. आई विल सी यू वेरी सून गाइस. तब तक के लिए टेक केयर. लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम शिरीष.